वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग एपी सीख रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। उसमें हम लोग सब कुछ सीख चुके थे, सारे कंसेप्ट को सीख सीख चुके थे और सीखने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का एपी। और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने पहला जो एक्सरसाइज था 5.1 उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को। तो आइए आज के पहले क्वेश्चंस को लेते हैं। 5.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए दिए हुआ है सात, मतलब प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद जिसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। और डी दिए हुआ है क्या, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी दिया हुआ है और पदों की संख्या, पदों की संख्या दे रखा है, पदों की संख्या है 8। ठीक है, तो कह रहा है ए एन मतलब आठवां पद निकालिए। ठीक है, ए एन मतलब एन की जगह क्या है 8 है ना, एन की जगह 8 है तो ए 8 मतलब आठवां पद क्या होगा वो निकालने को कह रहा है। तो चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या जानते हैं, चूंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, एनवा पद है, ये क्या है प्रथम पद है, एन क्या है पदों की संख्या और डी क्या है सार्वंतर। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, इसीलिए ए एन कह रहा है निकालने के लिए ए एन। ठीक है, ए की जगह कितना है 7 प्लस एन की जगह कितना है, एन की जगह कितना है तो 8, एन की जगह कितना है 8 माइनस वन इंटू डी की जगह कितना है 3। तो देखिए सारे वैल्यूज को यहाँ डाल देंगे। तो 28 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड वाला, तो इसमें क्या दे रखा है कि a इक्वल टू -18 और d का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, और n का वैल्यू दे रखा है, पदों की संख्या दे रखा है 10। ठीक है, और ए एन दे रखा है, ए एन क्या है वो 0 दे रखा है। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग जानते हैं, चूंकि ए एन मतलब एनवा पद जो होता है किसी एपी का वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो क्या है ए एन क्या है 0 है। ठीक है, और ए कितना है -18 प्लस एन की जगह कितना है 10 माइनस वन इंटू डी की जगह पता नहीं, डी का वैल्यू तो निकालना है। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये 10 माइनस वन तो 9d इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस से प्लस 18 हो जाएगा, इसीलिए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9। तो डी इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। डी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड में ए का वैल्यू पता नहीं क्या है। ठीक है, डी का वैल्यू -3 है, डी कितना है -3, और एन कितना है तो 18, और ए एन कितना है तो -5 है। तो फर्स्ट टर्म जो है मतलब ये ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट वाला है 4 में ए इक्वल टू -18, डी इक्वल टू 2.5 और
n इक्वल टू पता नहीं, पदों की संख्या पता नहीं, और an जो है nवां पद जो है वो 3.6 है। तो यहाँ n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेम चीज हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला जो है एपी का, क्योंकि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें से जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है वो डालेंगे, और जो नहीं दिया है वो उससे निकल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, चार में से किसी तीन का वैल्यू दिया होगा। तो देखिए यहाँ an का वैल्यू -5 है, क्वेश्चन में दे रखा है। a का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू पता है, ये n का वैल्यू पता है 18 -1, और d का वैल्यू -3 है। तो देखिए ये -5 इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू -3, तो -5 a -17 51, इसीलिए a इक्वल टू -5 प्लस 51, तो a इक्वल टू आ जाएगा 46। यहाँ a इक्वल टू 46, ये आंसर हो गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ है। यहाँ क्या है, प्रथम पद दे रखा है, डी दे रखा है, पदों की संख्या पता नहीं है, और nवां पद दे रखा है। तो सेम फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या an इक्वल टू किसी भी एपी में क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब सारा वैल्यू पुट करेंगे, तो n की जगह 3.6, a की जगह -18 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू 2.5। ओके, तो देखिए n-1 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा, 3.6 और प्लस 18, n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे 21.6 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए n-1 का वैल्यू हम लोग निकालना चाहे तो ये आ जाएगा 2.5, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 25, 241 बाय 25, ये तो कट ही नहीं रहा है। साथियों इस क्वेश्चन में a का जो वैल्यू है 8.9 ए का वैल्यू। ठीक है, तो सारी जगह यहाँ 8.9 रखेंगे, -8.9। ठीक है, तो ये हो जाएगा +8.9। अब इसे ऐड करेंगे तो 22, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब n इक्वल टू n-1 इक्वल टू आ जाएगा 2.1.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 3 इंटू 3 रह जाएगा, नीचे में 5, पूरा कैंसिल आउट होकर 9 आ जाएगा। n-1 इज इक्वल टू ये 9, इसीलिए n इक्वल टू n प्लस 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। ठीक है, ये आ गया n का वैल्यू 10, पदों की संख्या 10। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसी का 5 क्या दे रखा है, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, और n इक्वल टू 105, और an इक्वल टू व्हाट, n यहाँ nवां पद को फाइंड आउट करना है। तो आइए इसे फाइंड आउट करते हैं। d कितना है, d 0,
तो आइए क्या जानते हैं हम लोग, चूंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोगों को पता है। ए एन हम लोगों को निकालना है, तो ए प्लस एन के जगह 105 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 0। तो ए के जगह कितना है 3.5 प्लस ये आ जाएगा 014 इंटू 0, 3.5 प्लस ये मल्टीप्लाई होके 0, तो 3.5 आ जाएगा। मतलब ए एन आ जाएगा, एनवा पद 3.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है बोर्ड पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 में है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है, एपी 10, 7 और 4 इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इस एपी में क्या कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A30 ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिए गए एपी से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ए 10 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा, आगे वाला में से पीछे वाला घटा के, तो 7 माइनस 10 तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और ये पता चल गया। तो और n इक्वल टू कितना है, पदों की संख्या 30 है। ठीक है, तो ए एन निकाल सकते हैं हम लोग, A30 निकाल सकते हैं। पूछ रहा है A30 क्या होगा। ठीक है, तो आइए, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, और A30 कह रहा है, तो A30 तो ए प्लस जहां जहां 30 है वहां जहां जहां एन है वहां 30 डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 29 इंटू डी। अब ए का वैल्यू भी पता है, ये 10 है, प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू -3 पता है। तो 10 प्लस 27, 3 6 2 8 माइनस का, तो 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा, ये -77। मतलब इसका 30वां पद क्या हो जाएगा, -77। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड वाला कह रहा है, कि ये एपी है -3 -1/2 और 2 एपी है, तो उसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। ए क्या है, ए है -3 और डी क्या है, आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे, तो -1/2 प्लस 3 तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, डी आ जाएगा 5/2। तो यहां से क्या कह रहा है निकालने के लिए, 11वां पद, मतलब A11 विल बी व्हाट। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो A11 कह रहा है, तो अब एन की जगह क्या डाल देंगे, 11। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। ठीक है, अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो -3 और ये 5 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 5 इंटू 5 मतलब -3 प्लस 25। तो A11 जो हो जाएगा वो 22 आ जाएगा। 22 किधर है, 11वां पद, तो ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है साथियों, तो नोट डाउन कर लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है बोर्ड पे, तो आइए उसे समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसी एक्सरसाइज का है, 5.2 का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों, मतलब जो खाली वाले बॉक्स है के पदों को ज्ञात करना है। देखिए ये है 2, उसके बाद है खाली बॉक्स, वो है, उसके बाद है 26। तो इस खाली वाले बॉक्स में क्या आएगा वो निकालना है। सेम उसी तरीके से इसमें भी है, इसमें भी, सारे क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो एक क्वेश्चन को समझेंगे, है ना, और सारे क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है, इसमें क्या, कोई भी एपी है, तो देखिए A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से A1 क्या है, पहला पद, A2 क्या है, दूसरा पद, A3 क्या है, तीसरा पद, A4 क्या है, चौथा पद, और इसी तरीके से एपी आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, तो A1 को क्या कहते थे, प्रथम पद,
A1 को ही हम लोग A कहते थे। इसका मतलब क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में A का वैल्यू दे रखा है 2, ठीक है। और A1, A2, A3 ये क्या है, A3 है ना। A3 के जगह ये है 26। इसका मतलब क्या कि A3 क्या दे रखा है यहाँ, 26 दे रखा है साथियों, ठीक है। तो कह रहा है इस खाली वाले डब्बे में क्या आएगा, मतलब A2 क्या होगा, A2 क्या होगा। खाली डब्बा की जगह क्या है, A2 है, तो A2 क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। क्योंकि एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो देखिए अगर हम लोग इसीलिए A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस, जहां जहां n था वहां वहां 3 डाल देंगे। तो देखिए A3 का वैल्यू कितना दे रखा है 26, क्वेश्चन ने खुद ही 26 दे रखा है। और A प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा साथियों, ठीक है। और ये 26 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा है 2 इंटू 2D, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 24। 2D इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 माइनस 2, तो D इक्वल टू आ जाएगा 24/2। और D का वैल्यू आ जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा हमारे साथ कितना 12। D का वैल्यू आ जाएगा 12। अब D का वैल्यू पता चल चुका है तो हम लोग ये वाला बॉक्स निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग को क्या कर रहा है कि A2 निकालने के लिए A2, ठीक है ना साथियों। तो A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा, A2 क्या है यहाँ वाला। तो अगला वाला पद कैसे निकलता है, पीछे वाले में D जोड़ के। तो पीछे वाला क्या है A1 और इसमें D जोड़ देंगे ना तो अगला वाला पद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए A2, A1 को ही A हम लोगों ने कहा है जिसका वैल्यू है 2, और D का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 12। तो ये क्या हो जाएगा 14, मतलब A2 आ जाएगा 14। यही हमारा आंसर होगा। ये जो डब्बा था इसमें 14 आएगा। कितना आ जाएगा 14, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को डब्बा वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे बॉक्सेस को फिल करेंगे। देखिए किसी भी एपी में हमारा टारगेट होता है, किसी भी एपी में ए और डी अगर पता चल गया ना तो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी एपी में, ठीक है साथियों। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें 4 पद दिया A1 A2 A3 A4, मतलब A1 A2 A3 A4 तक ही पद दे रखा है, ठीक है। और ये एपी ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए A1 में है खाली जगह, ये पता नहीं है। A2 के जगह क्या है 13, इसका मतलब क्या A2 क्या दे रखा है क्वेश्चन में 13, ठीक है। उसके बाद खाली जगह A3 के जगह खाली जगह, ठीक है। A4 के जगह क्या है 3, इसका मतलब क्या कि A4 क्वेश्चन ने दे रखा है कितना 3 साथियों, ये दे रखा है। तो अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है A1, पूछा क्या जा रहा है A1, जिसको हम लोग ए कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, वो क्या होगा वो। उसके बाद क्या, ये तीसरा वाला है ना A3 पूछा जा रहा है कि A3 क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसीलिए A2 क्या आ जाएगा, तो A2 आ जाएगा ए प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। A2 के जगह क्या दे रखा है क्वेश्चन में 13, तो ये हो जाएगा A प्लस डी। चलिए इससे 1 मान लेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से सेम एज इट इज, उसी प्रकार A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। और A4 की जगह क्या है 3, और A प्लस ये कितना आ जाएगा 3D। इसे कहेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गए साथियों हम लोगों के पास कि एक है A प्लस डी इज इक्वल टू 13,
चलिए पहले 2 को लिख लेते हैं। ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये है था समीकरण 2, और a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये था इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसे मिटा लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। a और d का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग, उसके बाद सारा वैल्यू अपने आप ही आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड। a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो घटाने पर ये होगा कैंसिल, ये 2d इज इक्वल टू -10, d इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट होके d इक्वल टू -5 आ जाएगा। d इक्वल टू -5 आएगा तो वहां से हम लोग a भी निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस डी क्या है 13 है, और a प्लस डी का हम लोग वैल्यू निकाले -5, इसीलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 प्लस 5, a इक्वल टू a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 18। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि a हो गया 18 और d आ गया -5। तो अब ये हम लोग निकाल चुके हैं, तो कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी भी एपी में a और d पता चल गया ना, तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो आइए अब जो कह रहा है वो हम लोग फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। क्या कह रहा है, a1 निकालिए। a1 इसी को तो a1 कहा जाता है, a1 या a इसी को प्रथम पद कहा जाता है, फर्स्ट टर्म कहा जाता है। वो कितना हो जाएगा 18, मतलब पहले वाला में ये 18 आ गया। ठीक है, ये पहला तो आंसर आ गया a1। ओके, ये पहला आंसर। उसके बाद क्या कह रहा था, a3 निकालने के लिए साथियों, a3 क्या हो जाएगा, a3 कैसे निकालेंगे, पीछे वाला है ना, पीछे वाला क्या है a2 में d जोड़ करके। ठीक है, पीछे वाले में d जोड़ दीजिएगा तो अगला वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके अगला वाला अगर मान लीजिए यहाँ पे डब्बा होता तो कैसे निकालते, पीछे वाला में d जोड़ते, तो पीछे वाला 3 है, इसमें d जोड़ दीजिएगा तो अगला डब्बा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं तक कह रहा है निकालने के लिए, हम लोग को a3 ही कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए a2 हम लोगों के पास कितना है 13 है, प्लस d के जगह -5 आया है, तो ये हो जाएगा 13 -5, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा वो 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, a3। तो फाइनली हम लोगों के पास a इक्वल टू आ गया 18 और a3 इक्वल टू आ गया 8। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये और ये हो चुका है, अब इन तीनों को देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 1 2 3 4 पद दे रखा है, मतलब a1 a2 a3 और a4 की चर्चा है, जिसमें से a1 दे रखा है। a1 को ही हम लोग a कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, जो 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, a4 दे रखा है, a4 दे रखा है कितना 9.5। ठीक है, तो ये दे रखा है, इसे करेंगे ना a4 को, तो ये हो जाएगा 19/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निकालना क्या है, निकालना है हम लोगों को a2 निकालना है और a3 निकालना है। ठीक है, तो दिए गए सिचुएशन से हम लोग वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या जानते हैं हम लोग, चूंकि ए एन यही वाला फॉर्मूला हर जगह लागू हो रहा है, तो देखिए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। तो देखिए a4 दे रखा है, तो इसीलिए a4 क्या आ जाएगा, a प्लस यहाँ n की जगह 4 -1 इंटू डी। a4 का वैल्यू 19/2 इज इक्वल टू a प्लस
3D। अब ए का भी वैल्यू वहां क्वेश्चन में दे रखा है 5 है, तो 3D आ जाएगा 19/2 माइनस 5। 3D इक्वल टू आ जाएगा 9/2, इसीलिए D इक्वल टू आ जाएगा, D का हम लोग वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 9/2 इंटू 3, कैंसिल आउट करेंगे तो D इक्वल टू आएगा 3/2। D का वैल्यू आ चुका है 3/2 और A का वैल्यू ऑलरेडी पता है। जब A और D पता है किसी भी एपी में तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आइए अब जो कह रहा है निकालने के लिए वो हम लोग निकालेंगे। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है A2 कैसे निकलेगा? A2 कैसे निकलेगा? देखिए ये A2 यहाँ है, कैसे निकलेगा? पीछे वाले में D जोड़ के, पीछे वाला क्या है A1 प्लस D, ठीक है। तो A1 का वैल्यू 5 है, ठीक है, और D का वैल्यू 3/2 है, तो ये हो जाएगा 13/2। ओके, उसी तरीके से A3 कैसे निकलेगा? A2 आ गया, ये A3 कैसे निकलेगा? A3 यहाँ है, ठीक है, तो पीछे वाले टर्म में D जोड़ देने पे क्या है, तो हो जाएगा A2 प्लस D। तो देखिए A2 की जगह कितना है 13/2 प्लस D की जगह 3/2, तो ये हो जाएगा 16/2, तो 8 आ जाएगा 8। A3 क्या आ जाएगा 8। तो एक ये आंसर और एक ये आंसर। पहले वाले डब्बा में क्या आ जाएगा 13/2 और ये 8, ठीक है। तो ये भी, इसका भी काम हो गया खत्म। अब आगे लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो A1 A2 A3 A4, 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, मतलब A5 और A6, ठीक है। इसमें दे क्या रखा है, तो A1 जिसको हम लोग A कहते हैं वो दे रखा है -4, और A6 दे रखा है, A6 क्या दे रखा है, A6 दे रखा है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है A2 निकालिए, A3 निकालिए, A4 निकालिए और A5 निकालिए, ये सारा कह रहा है निकालिए। तो आइए निकालेंगे हम लोग। देखिए सेम फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये सबको पता है। इसीलिए क्या हो जाएगा a6 क्या हो जाएगा a प्लस n के जगह आप 6 डालेंगे, ठीक। a6 का वैल्यू क्वेश्चन में खुद दे रखा है 6, a का वैल्यू -4 प्लस ये 5 इंटू डी, इस तरफ लाएंगे तो 5d आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसीलिए d इक्वल टू 10/5 मतलब 2। d इक्वल टू 2 आ गया। अब a और d पता है ना, तो कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 2, ठीक है, और a का वैल्यू आ गया -4। अब हम लोग जो भी कह रहा है वो निकालते जाएंगे आराम से। देखिए क्या कह रहा है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ये क्या है A5 है। तो A2 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, तो A1 में अगर D जोड़ देना तो A2 आ जाएगा। तो A1 कितना है -4 और D हम लोगों ने निकाला है क्या 2, तो ये हो जाएगा -2। A3 कैसे निकलेगा, A2 में D जोड़ के, A2 कितना -2 और D कितना निकाला है हम लोगों ने 2, तो ये आ जाएगा 0। A4 कैसे निकलेगा, तो A3 प्लस D, ठीक है, तो A3 के जगह 0 और D के जगह 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और A5 कैसे निकलेगा, तो A4 प्लस D, तो देखिए A4 के जगह 0, नो ये 2 आ जाएगा, ये 2, ठीक है। A4 के जगह 2 और D के जगह 2, तो ये आ जाएगा 4। तो क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ A2 कितना -2, A3 आ जाएगा 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ठीक है। तो ये चारों का चारों आ गया, ठीक है।
नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला, लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, ठीक है। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है, ठीक है। दे क्या रखा है यहाँ, दूसरा वाला, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये है A6। दे क्या रखा है, A2 है ना, दिया गया क्या है, A2 क्या दे रखा है 38, और क्या दे रखा है A6, A6 क्या है -22। तो यहाँ से इन दो रिलेशन से पहले हम लोग A और D निकालेंगे, उसके बाद इन सारे डब्बे को भरेंगे। सारा डब्बा क्या है A1, ठीक है, A1 निकालना है, उसके बाद A3 निकालना है, उसके बाद A4 निकालना है, उसके बाद A5 भी निकालना है, ठीक है। ये सारा का सारा वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है, अब इन सबको मिटा दें, अब इन सबको मिटा दें। देखिए क्या होता है, चूंकि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसीलिए A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा a प्लस n की जगह 2 माइनस वन इंटू डी। A2 का वैल्यू 38 दे रखा है, क्वेश्चन है खुद ही, a प्लस डी, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन बनेगा A6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। तो A6 के जगह -22, a प्लस 5d, ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो देखिए क्या आएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, इक्वेशन सेकंड है, हम लोगों ने नाम दिया इसे, और a प्लस d इक्वल टू 38, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करें। घटाने पर तो घटाएंगे, a कैंसिल हो जाएगा और ये 4d इज इक्वल टू -60 हो जाएगा, -60, ठीक है। इसीलिए d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -60 डिवाइडेड बाय 4, तो -15 आ जाएगा। d का वैल्यू पता चल चुका है, d का वैल्यू पता चल चुका है, तो a भी निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि a प्लस d क्या है 38 है। अब d का वैल्यू -15 है, तो आ जाएगा a इक्वल टू 38 प्लस 15, 8 5 13 का 3 4 1 5, मतलब a आ गया 53, ठीक है साथियों, a आ गया 53। a को ही a1 कहा जाता है, a को ही a1 कहा जाता है, जो हम लोगों ने निकाल लिया 53। तो पहले वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा 53। अब क्या निकालना है a3, आइए A3 कैसे निकलेगा, A3 कैसे निकलेगा, तो A3 निकलेगा पीछे वाला, मतलब A2 में D जोड़ के। तो देखिए A2 कितना है 38 है, इसमें D ऐड कीजिए, D कितना निकाला है -15, तो यह आ गया A3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 23। A4 कैसे निकलेगा, A3 में D जोड़ करके, A3 क्या है 23 और ये है -15, ठीक है, D का वैल्यू -15, ठीक है। तो ये आ जाएगा A4 की जगह 8, और A5 भी निकालना है, तो A5 कैसे आएगा, A4 में D जोड़ करके, तो A4 आया है 8 और D कितना आ जाएगा, ये है -15, तो ये आ जाएगा -7, तो ये आ जाएगा -7, ठीक है। तो ये तीनों हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, सारा का सारा वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, टाइम दे रहा है जवाब।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।